बड़ी खबर भदोही से। ज्ञानपुर में अपने ही घर में नहीं जा पा रही महिलाएं, कारण जानकर हो जाएंगे हैरान। भदोही जनपद के ज्ञानपुर थाना अंतर्गत शुक्लपुर उर्फ हरिहरपुर गांव में बीते 1 महीने पहले जमीनी विवाद हुआ था, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिलहाल आरोपियों के 25 से 9 लोग जेल में बंद हैं। आरोपियों के घर की महिलाएं अपने ही घर में नहीं जा पा रही हैं। जब घर में जा रही हैं तो मारने पीटने की धमकी दी जाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो आरोपी थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन हम सब महिलाएं कहां जाएं, क्या करें, परेशान हैं। दवा तक नहीं हो पा रही है, छोटे बच्चे हैं, उनके दूध की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस हालात को देखते हुए पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि हमारी सुरक्षा की जाए और हमें और हमारे परिवार को हमारे घर तक पहुंचाया जाए। लोकमंच भारत से राजकुमार तिवारी। कौन लोग हैं? अखिलेश बुआल और पवन नाम का है। क्या किनके बच्चे हैं? इनके पिता का क्या नाम है? जीत नारायण और सूर्य नारायण का बेटा है। तो लगभग 1.5 महीने से आप परेशान हैं। परेशान है सर। क्या चाहती हैं, क्या कहना? हमारे को ये रही है कि हमारे को घर में शिफ्ट कर दिया जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे सबको न्याय। आधार कार्ड लड़कों से मिलने जाएंगे हम लोग, निकालने दो। जब हमारी बच्ची छोटी छोटी गई, हमारी जेठानी गई, तो उसकी त्रिवेणी की माँ लाठी लेके मारने दौड़ी। फिर सब लोग पछड़ गए। ताई हमारी बच्ची छोटी सी कही कि साहब आप हमारे साथ चलिए, तो लोग जब जा रहे थे तब भी मारने दौड़ाने लगी। तो एक पुलिस हमारे बच्ची के साथ गई घर पे, कुछ आधार कार्ड कागज घर में से निकाल के ले आई। क्या चाहती हैं आप? हम उनकी चाची हैं। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हम हमारे घर में सिर्फ रहें अपने घर में। हमें उठा चाहिए कि सुरक्षा। 3 लोग, हमारे 2 जेठानी, हमारी सास वहाँ घर में घुट के मर रही है। क्या आपको लगता है आप सुरक्षित नहीं है? नहीं, हम सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। हमारे बच्चा 6 महीना का है, एक है 8 साल की, एक है 6 साल की, एक 14 साल की बच्ची है, एक 12 साल की है। मतलब घर में खाने पीने की भी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। बिगड़ चुकी है। जब बाहर हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या घर में? मतलब इसमें खाने पीने के भी लाले पड़ चुके हैं। हर चीज की हम लोग के 9 मई को क्या घटना घटा था? 9 मई को सर वही कि यानी हमारे तरफ भी रिश्तेदार जुटे थे और त्रिवेणी प्रसाद की बहन की शादी थी, वहाँ भी रिश्तेदार जुटे थे। किस बात के लिए विवाद हुआ था? विवाद सर जमीनी विवाद थी। रास्ते के लिए? हाँ, रास्ते के लिए जमीनी विवाद थे सर। 2 परिवारों में आपस में यानी मुठभेड़ में झगड़ा हुआ, जिसमें त्रिवेणी प्रसाद की मृत्यु हो गई। इस समय महिलाओं को क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर महिलाएं अपने घर को पुनः जाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन द्वारा यहाँ से भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ वो लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और अखिलेश शुक्ला, उसके बाद ये ज्ञानपुर कोतवाली से 2 सिपाही गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो क्या लगता है कि सुरक्षा नहीं हो पा रही है? नहीं सर जी, वो लोग गए हैं, लेकिन वो लोग जब ये लोग बताते हैं कि हमको ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो लोग केवल कहते हैं कि घर में बैठी रहो, बाहर मत निकलो। तो यानी जिस उद्देश्य से सिपाही गए हैं, तो क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं। हमारे परिवार असुरक्षित है सर जी। तो जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हम चाहते हैं कि जो ये जो मामला है इसका सही से जांच हो, जांच पड़ताल करके जो यानी जो दंडनीय है, जो दंडित किया जाने लायक है उसे दंड दिया जाए, लेकिन जो निर्दोष है उन्हें छोड़ दिया जाए और हमारे परिवार को न्याय देकर सुरक्षित रखें। परिचय बताएं। मेरा नाम लवकुश शुक्ला है, मैं हाई कोर्ट में काउंसिल हूँ। वकील साहब, एक ज्ञानपुर थाने के अंतर्गत एक मामला आया है शुक्ला परिवार का, क्या है पूरा मामला, आप उसमें देखते हैं? एक्चुअली भदोही ज़िले में ज्ञानपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शुक्लपुर हरिहरपुर, और वहाँ 2 पड़ोसियों का ज़मीन का पुराना विवाद चल रहा था। उसमें 9 मई को त्रिवेणी शुक्ला के सिस्टर की शादी थी और विपक्षी में मनीष शुक्ला की शादी होकर के उसकी औरत आई थी। दोनों घरों में ज़मीन का पुराना विवाद चल रहा था। इसके पहले भी मारपीट हुई थी 1 महीने पहले। त्रिवेणी शुक्ला वगैरह ने सर्वेश शुक्ला के सिर में गंभीर चोटें कारित की थी। उसमें पुलिस विभाग ने केवल NCR नोट किया, जबकि FIR बाकायदा 307 का होना चाहिए था। सुसंगत धाराओं में नहीं किया। पुलिस के दिल में क्या चल रहा था उसको नहीं बताया जा सकता। उसको कल को हम न्यायालय में वो प्रश्न उठाएंगे, वो न्यायालय का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। 9 मई को फिर दोबारा वारदात रिपीट हुई। अगर 9 मई के पहले वाले वारदात में बाकायदा NCR ना नोट करके सुसंगत धाराओं में नोट करके उनको जेल भेज दिया गया होता एक पक्ष को, ये वारदात दोबारा ना होती। फिलहाल 2 वारदात हुई, उसमें घटना हुई, चोटें कारित हुई 2 लोगों के ऊपर, त्रिवेणी शुक्ला एवं उसके एक भाई के ऊपर, जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है अभी क्या था। त्रिवेणी शुक्ला की मृत्यु उपचार के दौरान उपचारीय लापरवाही या किसी चोट के घोर उपहति के कारण
जो भी कारण रहा हो वो भी अभी अंधेरे में है, न्यायालय इस पर विचारण करेगी। उनको चोट आई, धाराएं बढ़ा दी गई 307 से 302 और 325। बाद में पुलिस को जो भी सूझा हो, जैसा भी लगा हो, पुलिस ने 9 लोगों पे गैंगस्टर की धारा लगा रखी है। गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो गई, पुलिस ने रिमांड पे भी लिया उनको, कोर्ट ने आदेश दिया और 9 के 9 आरोपी जेल में है, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाकी 5 लोगों ने बाकायदा अपने इच्छा से आत्मसमर्पण किया है कोर्ट में। मामला ये है कि 9 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे अपने समर्पण किए हो, चाहे उनकी गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन उनके जो घर की महिलाएं हैं और परिजन हैं, बच्चे हैं, पता चल रहा है कि वो अपने घर में ही नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, ये मामला हमारे प्रकाश में भी आया था। मैंने एसपी ज्ञानपुर से बात किया, बाकायदा मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि आप थाने को सूचना देकर के परिवार को शिफ्ट करिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है जी। आप परेशान मत होइए। हमने वैसा किया। संडे को हम स्वयं मौके पे गए थे। विपक्षी का घर चूँकि एकदम जस्ट सामने है। विपक्ष की तरफ से एक अखिलेश शुक्ला नाम का व्यक्ति है, जो कि हमें लगता है मृतक का भाई है, कंफर्म तो नॉलेज हमको नहीं है उसके बारे में। 1-2 पुरुष वर्ग के और लोग थे, उनके घर की महिलाएं थी, बाकायदा लाठी डंडा लेके मुझे भी गालियाँ देने लगी कि वकील का काम कोर्ट में है, यहाँ कैसे आ गए, तुमको फूंक देंगे, गाड़ी तुम्हारी तोड़ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वहाँ 2 सिपाही लगाए गए हैं ऑलरेडी सुरक्षा में। उन सिपाहियों ने हमसे कहा कि वकील साहब एक कमरे में महिलाओं को रख देते हैं, कल तक मामला ठंडा हो जाएगा, इनको हम समझा लेंगे, तो आपकी जो क्लाइंट की महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनको हम जो है इनके घर में शिफ्ट करवा देंगे। बदस्तूर उन्होंने केवल मुंह से कहा, ऐसा कुछ क्रियान्वयन नहीं किया। कितने दिन बीत गया है? ये 3रा दिन है आज। एक कमरे में 3 घर की महिलाएं, लगभग 7 महिलाएं हैं, लगभग 13 बच्चे हैं, जिनमें 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष के बच्चे शामिल हैं, लड़कियां लड़के सब मिला करके। एक कमरे में कच्चे मकान में शिफ्टेड हैं वो। उनको पानी भी चाहिए तो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। एक छोटी बच्ची पानी लाने जा भी रही है, उसको तमाम लिंग भेदी बातों से गाली दिया जा रहा है, जैसे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मानवता का हनन हो रहा है। यहाँ पे मानवाधिकार एकदम ख़त्म हो रहा है, मानवीय संवेदनाएं शून्य हो रही हैं, दोबारा एक क्राइम को जन्म दिया जा रहा है। इस तरह से उन महिलाओं को अगर टॉर्चर किया जाता रहा, हमें नहीं लगता कि उसमें से कोई जीवित बचेगा या आत्महत्या नहीं करेंगे। वो आत्महत्या करने की भी सोच रही हैं। मैंने इसकी सूचना एसओ साहब को बाई फ़ोन देना चाहा। कल मैं हाईकोर्ट में था अपने काम से, मैंने कॉल किया, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। एसओ साहब का कहना था वकील साहब आप अनावश्यक भूमिका मत बनाइए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आप मौके पे जाइए, वो कह रहे हैं मैंने सिपाहियों से बात कर ली है, मैं मौके पे नहीं जाऊँगा।